बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पूर्णिमा की जो तिथि है वो हिंदू परंपरा में बेहद पवित्र मानी जाती है। पूर्णत्व की तिथि कहते हैं इसको। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक होते हैं। हर तिथि के कोई ना कोई स्वामी होते हैं। पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं और इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होते हैं, पूरे रहते हैं, और सूर्य चंद्रमा समसप्तक होते हैं, एक दूसरे से सप्तम भाव में होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है और इसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर नदियों और सरोवरों में स्नान किया जाता है। माघ की पूर्णिमा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो इस दिन 9 ग्रहों की कृपा पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? स्नान करके, दान करके और ध्यान करके आप पूर्णिमा की कृपा पा सकते हैं। अगर आप इस दिन ग्रहों के लिए दान करते हैं, माघ की पूर्णिमा के दिन जिस ग्रह से आपको समस्या है, अगर आप उस ग्रह के लिए दान करते हैं तो वो दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस बार जो माघ महीने की पूर्णिमा है उसका संयोग 16 फरवरी को बन रहा है। देखिए, माघ महीने की पूर्णिमा पर आपको स्नान, दान और ध्यान तीनों करना है। कैसे करेंगे? सुबह सुबह 10 बजे के पहले आप संकल्प लीजिए कि मैं आज पवित्र नदी में अपने घर पर स्नान करूंगा और दान करूंगा। तो संकल्प लीजिए, फिर नियम और तरीके से स्नान करिए। अगर आप नदी में नहीं नहा पा रहे, सरोवर में नहीं नहा पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप जल में जरा सा गंगा जल मिलाकर उससे नहाइए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनिए और फिर मंत्रों का जप करिए। पूर्णिमा के दिन जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनके मंत्र का जप करना अच्छा होगा। मंत्र जप करने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार दान करिए। अगर आप चाहते हैं तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। पूर्णिमा पर उपवास रखने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या जिनको मानसिक रूप से कोई रोग है या बीमारी है, उसमें इंप्रूवमेंट होने की, उसमें सुधार होने की संभावना बन जाती है। देखिए, हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सारे के सारे ग्रहों का दान कर दें। जिस ग्रह से संबंधित समस्या जीवन में चल रही है, उस ग्रह की वस्तु का आपको दान करना है माघ की पूर्णिमा के दिन। किस ग्रह के लिए कौन सा दान करना है, कैसे करना है, वो जान लीजिए। सूर्य की वजह से समस्या होती है हृदय रोग की और अपयश की। इसके निवारण के लिए गुड़ और गेहूं का दान आप माघ पूर्णिमा पर कर सकते हैं। चंद्रमा की वजह से समस्या होती है मानसिक रोगों की और मेंटल टेंशन, तनाव की। इससे बचने के लिए आप जल का, मिश्री का या दूध का दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की वजह से रक्त की समस्या और मुकदमेबाजी की समस्या होती है, सामान्यतः दुर्घटना के योग बनते हैं। इससे बचने के लिए लाल मसूर की दाल का दान करना अच्छा होगा। बुध की वजह से त्वचा की, स्नायु तंत्र की और बुद्धि की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए हरी सब्जियों का और आंवले का दान करना बहुत शुभ होगा। बृहस्पति की वजह से समस्या होती है मोटापे की, लिवर की, पाचन तंत्र की। इसके निवारण के लिए केले का, मक्के का या चने की दाल का दान कर सकते हैं। शुक्र की वजह से समस्या होती है डायबिटीज की और आंखों की। इसके निवारण के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल का दान आप कर सकते हैं। शनि की वजह से समस्या होती है स्नायु तंत्र की, न्यूरो प्रॉब्लम और लंबी चलने वाली बीमारियां हो जाती हैं।
इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु की वजह से विचित्र तरह के रोग होते हैं जिनका कारण और निवारण समझ में नहीं आता। अगर राहु केतु की समस्या है तो 7 तरह के अनाज आपस में मिला करके दान करें, काले कंबल का दान करें या जूते चप्पल का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।